आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए। आइए वचन में चलने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, सुंदर समय के लिए प्रभु। खुदावन परमेश्वर, आपके वचन से हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं पिता। आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे प्रभु। देखने और सुनने वालों को सबको आशीष देना प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आए इस समय हम वचन को सुनेंगे और हमारे आज के मैसेज का जो टॉपिक है वो है चूज द राइट वे, सही मार्ग को चुनना। तो आइए आज हम देखते हैं मत्ती 7 अध्याय उसकी 13वीं और 14वीं आयत से हम देखेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इस समय इस वचन से हम यहाँ पर ये देखते हैं, हम यहाँ पर दो बातों को देखते हैं और दो द्वार को हम देखते हैं जो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि सकेत फाटक के बारे में और चौड़े फाटक के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सकरा जो मार्ग है उसमें हम देखते हैं वो हमें एक जीवन की तरफ हमारी अगुवाई करता है, और जो यहाँ पर है चौड़ा फाटक मतलब वो हमें एक तबाही की तरफ ले जाता है, एक विनाश की तरफ हमें लेके चलता है। लेकिन सक्रे यहाँ पर लिखा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, मतलब प्रभु यीशु मसीह का जो मार्ग है। अभी हमने जो पिछले दिनों में सुना कि सत्य मार्ग और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है। तो यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, मतलब जो सकेत फाटक वो है, सकरा है वो मार्ग जो हमें जीवन में हमारी क्या करता है, अगुवाई करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि चौड़ा फाटक के बारे में, तो ये हमें विनाश की तरफ ले जाता है। आज बहुत से लोग आज इस चौड़े फाटक की तरफ जा रहे हैं। बहुत से लोग इस मतलब इस फाटक की तरफ जा रहे हैं और इस चीज़ को बहुत अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी संसारिक बातें, बहुत सारी संसारिक अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि वो उनको अच्छा तो लगता है, वो सारी बातें उनको बहुत अच्छा लगता है, बट उनका जो अंत है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका जो अंत है वो विनाश का है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम देखें याकूब 3:17 में लिखा है कि जो ज्ञान आता है वो ऊपर से आता है, और जो ऊपर से जो ज्ञान आता है वो बहुत ही पवित्र है। हालेलुया। तो हम अगर इस ज्ञान के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दो बातों को हम देख सकते हैं। दो बातों को हम यहाँ देखते हैं। पहला है कि एक संसारिक बुद्धि है ना, और दूसरा है एक स्वर्गीय बुद्धि। तो हम देखते हैं जो संसारिक बुद्धि है, संसारिक बुद्धि में हम देखते हैं कि हम यहाँ पर आपको 4 पॉइंट से बताना चाहेंगे। जो संसारिक बुद्धि है, संसार के लोग कहते हैं कि अपने मन की सुनो, है ना, जो मन कहे वो करो, बट परमेश्वर का वचन ऐसा हमें हमारी अगुवाई नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर के वचन में अगर हम देखते हैं तो यिर्मयाह 17 उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि मन तो हमें क्या देता है, धोखा देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन नीति वचन में लिखा है कि अपने मन की सबसे ज्यादा क्या कर, रक्षा कर, क्योंकि जीवन का जो मूल स्रोत है वो क्या है, हमारा मन। और यहाँ पे इस तरीके से हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो संसार हमसे मतलब संसार कहता है कि देखकर विश्वास करो। जब तक वो देख नहीं लेंगे तब तक वो बिलीव नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर हम यूहन्ना की किताब उसकी 20 अध्याय उसकी 29 आयत में अगर हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है, धन्य है वे जिन्होंने, परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जिन्होंने मुझे बिना देखे क्या करा, विश्वास करा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर अगर हम तीसरे पॉइंट में जाएं
तो संसार के लोग कहते हैं कि अपने प्रेम करने वालों से क्या करो, प्रेम करो, है ना, जो तुम्हारे साथ भला करे उनके साथ क्या करो, भलाई करो। बट परमेश्वर का वचन हमें ऐसे अगुवाई नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती 5 अध्याय उसकी 43 और 47 आयत तक लिखा है कि तुम अपने दुश्मनों से क्या करो, प्रेम करो। ऐसा हमें कोई हमें ऐसा नहीं सिखाता, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम अपने दुश्मनों से क्या करो, प्रेम करो और उनके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। तो हम यहाँ पर हम इस वचन से हम यहाँ पर दो बातों को देख रहे हैं, एक संसारिक बुद्धि को देख रहे हैं और एक स्वर्गीय बुद्धि को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम चौथे पॉइंट में चलते हैं, लास्ट पॉइंट में अगर हम चलते हैं, तो संसार हमसे कहता है कि परमेश्वर के कई सारे क्या है, रास्ते हैं, है ना, किसी भी रास्ते के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारी ये अगुवाई नहीं करता। परमेश्वर का वचन ऐसे हमें नहीं बताता। परमेश्वर का वचन अगर हम देखते हैं तो प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि स्वर्ग में और पृथ्वी में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम क्या पा सके, उद्धार पा सके, क्योंकि उद्धार जो है वो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। तो इस पूरे वचन से हम ये देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमें जीवन पाएं, हम जीवन पाएं, तो हमारा काम है कि हम सक्रिय मार्ग से क्या करें, प्रवेश करें। और वो सकरा जो मार्ग है, जो सकेत जो फाटक है, वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो हमें क्या देता है, जीवन देता है। और सकरा मार्ग हमें जीवन की तरफ हमारी क्या करता है, अगुवाई करता है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं चौड़े मार्ग के बारे में भी हमने देखा कि वो हमें तबाही की तरफ ले जाता है, विनाश की तरफ ले जाता है, और उसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं क्योंकि इसमें कई सारी संसारिक अभिलाषाएं आ जाती हैं, कई सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो सारी बातें इसमें आती हैं और लोग इसी को ज़्यादा क्या करते हैं, पसंद करते हैं। बट उसका अंत क्या है, विनाश का होता है। इसलिए आज के हम इस वचन से, इन सारी बातों से हम ये सीखते हैं कि हमें परमेश्वर की बातों को मानकर चलना है और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। हालेलुया। और हमने इन 4 पॉइंट से जो देखा, हमने 2 बातों को देखा, संसारिक बुद्धि को देखा, स्वर्गीय बुद्धि को देखा, और मैं आशा करती हूँ कि आप जब इसको सुनोगे, जब आप इसको जब सुनोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सच में परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर कि आपने अपने आशीषित वचन के द्वारा हमसे बात की। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। प्रभु होने दीजिए जितने लोग इस वचन को सुने, प्रभु उन सबको आशीष देना खुदावन परमेश्वर। आपका वचन प्रभु दोधारी तलवार है जो हमें करेक्ट करता है। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम सब प्रभु जी पिता जितने लोग इस वचन को सुने, प्रभु हम सब आपके उस सकेत फाटक से प्रवेश करके चले प्रभु, और आपकी आज्ञाओं को मानकर चले पिता। आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करे पिता, हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।